फिलहाल ये क्लेम करें कि हम किसानों के लिए उन्होंने खाद की दुकानें बनाई हैं कि लंबी सी लाइन लगी है और जब वहां पे खाद नहीं मिल रही तो किसान उग्र हुए। वर्तमान सरकार में भी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी जब सत्ता में आए तो आपने भी लागत मूल्य पे बात की थी, किसानों की आय दोगुनी हो उस पर भी वार्ता हुई थी पूरे देश के किसानों से। सरकार जो है सिर्फ चुनाव के समय पे किसानों के बारे में सोचती, बड़े बड़े वादे और जुमले लेकर के चली जाती है और बाद में नहीं दिखाई देती है। जब पंचायत चुनाव, विधानसभा चुनाव जब आता है तो किसान को देवता की उपाधि दी जाती है। को चालू करने से पहले आप भारतीय किसान यूनियन भानु के संग आप जुड़े हुए। देखिए, जब परिवार बड़ा होता है मुख्य 5 जो समस्या है किसानों की, जो आपके अपने क्षेत्र की, वो जानना चाहूंगा। मैं अपने माननीय मुख्यमंत्री जी से भी यही कहना चाहूंगा। नमस्कार, अनफिल्टर देसी टॉक की जनता, मैं हूं प्रभजीत सिंह और स्वागत है आपका हमारे आज के एपिसोड में। बीते कुछ एपिसोड में हमने कई विषयों पे बात कर ली, राजनीति पे बात कर ली, शिक्षा पे बात कर ली, कई अन्य मुद्दों पे बात कर ली, लेकिन देश का प्रमुख मुद्दा जिसमें किसान आता है उस पर बात करना हमारा रह गया। तो इस मुद्दे पे बात करने के लिए आज हमने बुलाया हमारे आज के मेहमान, जो भारतीय किसान क्रांति संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष व संस्थापक। नमस्कार एडवोकेट ऋषि मिश्रा जी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे आपके चैनल का। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसा कि हमने बताया कि हम लोग काफी मुद्दों पे बात करते हुए आए हैं, लेकिन एक मुद्दा हम लोगों से मिस आउट हो रहा था। जो मुद्दा ये था कि किसानों के हित में चीजें काफी गड़बड़ा गई। देखिए, किसान देश की रीढ़ है और आजादी के बाद से, जब से देश आजाद हुआ तब से किसानों के लिए कोई भी ऐसा आयोग या किसानों की एमएसपी की गारंटी से संबंधित कोई भी ऐसा सरकारों ने निर्णय नहीं लिया। पूर्व की सरकारों ने, वर्तमान सरकार ने, जैसा कि स्वामीनाथन आयोग में जो पूर्व की सरकार ने प्रमुख बिंदुओं को किसानों तक लाभ पहुंचाने के लिए कहा था, वर्तमान सरकार में भी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी जब सत्ता में आए तो आपने भी लागत मूल्य पे बात की थी, किसानों की आय दोगुनी हो उस पे भी वार्ता हुई थी पूरे देश के किसानों से। तभी किसानों ने एकजुट होके सरकार में परिवर्तन कराया और माननीय प्रधानमंत्री जी को कुर्सी पे बैठाला। सरकार बनते ही 2014 में आपने किसानों के समस्त कर्जे माफ करने की भी बात की थी, पर कहीं ना कहीं किसानों के लिए आए दिन, क्योंकि ये किसान संगठन में होने के नाते लगभग आज 10-12 वर्षों से जो मैं देख रहा हूं, जब पंचायत चुनाव, विधानसभा चुनाव जब आता है तो किसान को देवता की उपाधि दी जाती है, पर जैसे ही चुनाव हो जाता है तो किसान पे कोई ध्यान किसी का नहीं जाता है। तो सरकार से तो लगातार हम लोग निवेदन पूर्वक यही कहते आए हैं कि अब से अब जब उद्योगपतियों के कर्जों की माफी हो सकती है तो किसानों का कोई बहुत बड़ा कर्जा नहीं है, किसानों का भी कर्जा माफ होना चाहिए। आज जिस तरीके से हमारे देश में, प्रदेश में किसान आत्महत्या कर रहा है, इनके लिए भी सरकार को सोचना चाहिए, अवलोकन करना चाहिए
क्योंकि किसान को सरकार से बहुत कुछ नहीं चाहिए। किसानों के कार्य, किसानों का सम्मान और किसानों की आय, क्योंकि आज किसान का बेटा किसानी नहीं करना चाह रहा है। वो देख रहा है कि जो हमारी लागत क्षमता है, जो हमारी लागत मूल्य है, वो भी हमें सही से नहीं मिल रही है और वो अपने गांव से शहर की तरफ भाग रहा है, नौकरी की तलाश कर रहा है। जबकि आपको बता दूं कि किसानों की यदि लागत मूल्य सुदृढ़ कर दिया जाए, किसानों पे सरकारों का ध्यान केंद्रित हो जाए, तो मुझे लगता है कि एक ना एक दिन देश विश्व गुरु जरूर बनेगा, क्योंकि किसान ही देश की रीढ़ है। सरकार को अब से अब किसानों के लिए सोचना चाहिए और केंद्र सरकार हो या प्रदेश की सरकार हो, सभी से ऐसा निवेदन है। हम लोग तो समय समय पे वार्ता के माध्यम से, धरनों के माध्यम से, बड़े बड़े आंदोलनों के माध्यम से हम सब ने प्रदेश सरकार व केंद्र की सरकार तक अपनी बात को रखा और कुछ बातों को माना भी गया, ऐसा नहीं है। लेकिन आज सबसे बड़ी जो समस्या है वो आती है लागत मूल्य की, किसानों के कर्ज माफी की। और जब तक किसानों को, जब पानी की एक बोतल की कीमत 20 रुपए होती है, जिसकी कीमत पानी की एक फैक्ट्री का मालिक तय करता है कि ये कितने रुपए की बिकनी है, मोटरसाइकिल की कीमत जो कंपनी का मालिक होता है वो तय करता है। हर एक जो वस्तु है जिसको हम आप सब अपने जीवन में उपयोग में लाते हैं, उनका सबका कीमत कोई ना कोई तय करता है। पर किसान का जो मूल्य है, किसानों के जो अनाज का मूल्य है, वो सरकार तय करती है। और सरकार को यह नहीं पता होता है कि कितना पानी खेत में लग रहा है, कितना यूरिया लगा है, कितना डीएपी लगा है, कितनी मेहनत लगी है और किस तरीके से अनाज खेत से घर तक और घर से गांव और जिले में और प्रदेश में और देश तक जा रहा है। ये आइडिया, ये चर्चा इस पे कोई भी नहीं करता है। तो निवेदन है आपके चैनल के माध्यम से कि किसानों को चुनाव के समय देवता ना माना जाए। किसान देवता है और किसानों से ही देश हमारा चल रहा है। इनको आजीवन तौर पे घोषित देवता बनाया जाए, चुनावी देवता ना बनाया जाए। नहीं, जैसा आपने अभी बताया कि रेट जो होता है वो किसान तय करे, ठीक है, वो सरकार ना तय करे। सरकार किसानों पे उतना ध्यान नहीं दे रही है। सरकार जो है सिर्फ चुनाव के समय पे किसानों के बारे में सोचती, बड़े बड़े वादे और जुमले लेकर के चली जाती है और बाद में नहीं दिखाई देती है। हालांकि अभी बीजेपी की सरकार है और जैसा कि हम सभी जानते हैं, बीजेपी रिसेंटली इसका मुद्दा भी काफी गर्म उठा था। पंजाब के किसानों ने, देश भर के काफी किसानों ने उस पर विरोध किया था। एक एमएसपी से रिलेटेड बिल लेकर आई थी और उनका दावा यह था कि ये बिल किसानों के हित में है, किसानों का ये फायदे के लिए ही है। लेकिन किसान लोग उसे समझ नहीं रहे, किसान बंधु उसे समझ नहीं रहे हैं और बस एक अफवाह के चलते या एक थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग के चलते उस बिल को विरोध कर रहे हैं। देखिए, विरोध उसी चीज का होता है जो हमारे लिए हितकारी नहीं होती है। किसान, अगर हर किसान तय करना शुरू कर देगा तो देश की व्यवस्था चरमरा जाएगी। जब सारे आयोगों का गठन हुआ तो किसान आयोग भी एक बनना चाहिए। उसमें पूरे देश के किसानों को, जो जिस, चाहे गन्ने का किसान हो, चाहे गेहूं का किसान हो, चाहे सब्जी का किसान हो, चाहे दूध का हो, सबको उसमें, जैसे कि आयोग में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, महासचिव रखे जाते हैं,
उस तरीके से सभी प्रदेशों के चिन्हित कर किसान जब बंधुओं को रखा जाएगा तो मुझे ऐसा लगता है कि सरकार तक वो आयोग और आयोग में बैठे किसान अपनी बात को रख सकेंगे, क्योंकि अभी तक तो पटल पे कोई ऐसा प्लेटफॉर्म ही नहीं सरकार ने बनाया है कि जो कि किसान की बात सरकार तक पहुंचे। और कहीं ना कहीं इसीलिए यही कारण है जो आज प्रदेश में और देश में बड़े आंदोलन, बड़े धरने होते हैं। इस पे सरकार को संज्ञान लेना चाहिए तत्काल प्रभाव से, ऐसा मैं निवेदन करता हूं। और कहीं ना कहीं जो आज उत्तर प्रदेश की जो व्यवस्था है, मैं अपने माननीय मुख्यमंत्री जी से भी यही कहना चाहूंगा कि किसानों के कार्य और किसानों का सम्मान सर्वोपरि मान के अपने प्रशासनिक अधिकारियों से वार्ता करें और सख्ती से थोड़ा सा अगर जांच और वार्ता होती है तो मुझे ऐसा लगता है कि जो आज दर बदर भटक रहा है हमारा किसान, वो चाहे तहसील क्षेत्र में हो, थाने क्षेत्र में हो, ब्लॉकों में हो, जो सुनवाई, क्योंकि मैं तो पूरे प्रदेश में जो घूम रहा हूं, तमाम जिलों से ऐसी सूचनाएं आ रही हैं कि प्रशासन का रवैया किसानों के लिए सही नहीं है। तो आपके चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को भी यही निवेदन करूंगा कि 27 का विधानसभा चुनाव बहुत नजदीक है। आपकी छवि को कुछ प्रशासनिक अधिकारी गलत साबित करने में लगे हैं। ऐसे अधिकारियों को चिन्हित करके धरातल पे किसानों की जो आई हुई सरकार से योजनाएं हैं उनका लाभ मिले, और थानों में, तहसीलों में, ब्लॉकों में जो किसानों का सम्मान और कार्य में जो भी समस्या आ रही है उसका समाधान कराया जाए। अच्छा, जैसे आपने अभी कहा कि एक आयोग गठित हो जाए, जैसे काफी कामों के आयोग बने हुए हैं, आपको नहीं लग रहा कि जैसे बाकी आयोग में धांधली होने लगी, किसानों के आयोग में भी धांधली होना शुरू हो जाएगी? नहीं, देखिए ऐसा है कि धांधली शुरू कहां से होती है? धांधली की उपज कौन है? किसान थोड़ी नहीं है। नहीं, किसान को हम नहीं उसकी चीज के लिए कह रहे हैं, लेकिन आयोग गठित करेंगे। मैं कह रहा हूं उस आयोग में बैठा हुआ बंदा भी अगर सरकारी बंदा बैठ गया या आपके द्वारा गठित कर गया, और इंसान का मन, हमारा मन, आपका मन कब बदल जाए किसी को नहीं वो पता। तो सरकार, जब इतने आयोग बने हैं, जब उनको सरकार जो है देख रही है और सरकारों की नजरें आयोगों पे है, तो वैसे किसानों पे आयोग जो बनेगा उस पर नजर रखें। क्योंकि देखिए ऐसा है कि जब तक किसान के लिए कोई प्लेटफॉर्म नहीं होगा, किसानों की बात सड़क से सदन तक आखिर कैसे पहुंचेगी? पूर्व में कई वर्षों से किसान नेताओं ने, पूरे देश के किसान नेताओं ने संघर्ष किया, संघर्ष कर रहे हैं, और संघर्ष लागत मूल्य को लेके, किसानों के कर्जा माफी के लेके। तो जब एक आयोग बन जाएगा, एक उसमें एक जब पूरी कार्यकारिणी गठित हो जाएगी, तो मुझे ऐसा लगता है कि सरकार को भी उस आयोग को देखना होगा, और सरकार को भी एक चिंता बनी रहेगी कि समय समय पे जो भी समस्याएं हैं उनका समाधान, और वो चाहे लागत मूल्य की बात हो, चाहे डीएपी यूरिया की बात हो, चाहे कर्ज माफी की बात हो, चाहे विद्युत की बात हो, या आपकी नहरों में जो आज हम उत्तर प्रदेश में देख रहे हैं, तमाम नहरों में साफ सफाई की वजह से सफाई नहीं हो पा रही है, नहरें बंद पड़ी हैं, चौक पड़ी हैं, और सिंचाई की व्यवस्था सुचारू रूप से नहीं हो पा रही है। ऐसी तमाम समस्याएं हैं जो कि जब एक आयोग बनेगा तो उसके माध्यम से हर किसान उन पदाधिकारियों को अपनी शिकायत पहुंचाएगा और उनका कहीं न कहीं संज्ञान सरकार लेगी। नहीं सर, जैसे हम आयोग की बात को थोड़ा और आगे बढ़ाना चाहेंगे। जैसे भ्रष्टाचार इस देश में एक ऐसी समस्या जो कभी खत्म हो ही नहीं सकती, जड़ से तो कभी खत्म नहीं हो सकती, और कहीं वो आयोग भी भ्रष्ट बन गया आगे चल के। और क्योंकि देश ऐसा है, आपको बता रहा हूँ, ऐसा है, आपको बताऊं जी, इसके जिम्मेदार हम आप ही हैं कहीं न कहीं। पहले तो हम आप को अपने आप को ठीक करना होगा,
उसके बाद हम सरकार और प्रशासन या आयोग में बैठे व्यक्तियों को चिन्हित करें। मुझे लगता है कि भ्रष्टाचार हो या किसी का विचार, जो गलत नीतियां हैं, जो भी है, उसके लिए जब तक स्वयं से सरकार हो या प्रशासनिक अधिकारी हो या मैं और आप स्वयं हो, जब तक स्वयं से नहीं सोचेंगे कि हमें अच्छे कार्य करने हैं, हमें अच्छा बनना है और हमें अपने गांव से लेके, जनपद से लेके, प्रदेश से लेके और देश तक हमको निष्पक्ष होकर कार्य करना है, अपने किसानों का हक दिलाना है, किसानों की समस्याओं के लिए 24 घंटे तत्पर रहना है। जब ये विचार होगा तो मुझे लगता है कि धीमे धीमे सारी व्यवस्थाओं पे सभी हमारे किसानों का, सभी सरकारों का, वो चाहे पक्ष में हो, विपक्ष में हो, वो प्रशासनिक अधिकारियों की नजरें होंगी और धीमे धीमे देश की व्यवस्था सुदृढ़ हो सकती है। लेकिन इसके लिए किसी न किसी को कदम आगे बढ़ाना होगा और आज जिनके हाथ में सत्ता है, जिनके हाथ में पावर है, शुरुआत उन्हीं की तरफ से जब होगी तो मुझे लगता है कि सारी समस्याओं का निदान और इस भ्रष्टाचार पे भी कहीं न कहीं अंकुश लग सकता है। इस सरकार तो फिलहाल ये क्लेम करे कि हम किसानों के लिए उन्होंने खाद की दुकानें बनाई हैं, किसानों के खाते में पैसा भेज रहे हैं कि खाद की दिक्कत ना हो, ठीक है। और भी जो सुविधाएं हैं, पानी की हो गई, सिंचाई की हो गई, वो भी धीरे धीरे करके उनको सुविधाएं दी जा रही है। अभी खाद के लिए अगर हम बात करें जी, 2-3 महीने पहले आप पीछे उठा के देखिए, वो चाहे जनपद बहराइच में हो, चाहे लखनऊ में हो, गोंडा में हो, सीतापुर में हो, अलीगढ़ में हो, कहीं तमाम सारे ऐसे जनपद हमारे यूपी में कि जहां से खबरें आ रही थी कि लंबी सी लाइन लगी है और जब वहां पे खाद नहीं मिल रही तो किसान उग्र हुए और जब किसान उग्र हुए तो वहां पे क्षेत्रीय थाने से लाठी डंडे भी चले, मुकदमे भी हुए। तो यदि खाद की समस्या नहीं थी तो ये सब क्यों आखिर हुआ? तो कहीं ना कहीं मैंने तो अभी पूर्व में 1 फरवरी 2026 को एक 10 दिवसीय यात्रा जनपद लखनऊ में निकाला था और हजारों किसानों के साथ में यात्रा निकाली गई। यात्रा बहुत सुखद और बहुत सफल रही। मैंने अपने सभी अधिकारियों को सरकार में और शासन तक खाद के विषय को, विद्युत के विषय को, कर्ज माफी के विषय को बहुत ही अपने पत्रों के माध्यम से सड़क से लेके और अपने मंच से लेके और शासन तक अपनी बात को रखा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने, हमारी यात्रा चल रही थी और 3 या 4 फरवरी की बात है, नलकूप बिजली के बिल को उन्होंने माफ भी किया। तो कहीं न कहीं देखिए, जब हम आप संघर्ष करेंगे और सरकार तक अपनी बात को पहुंचाएंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि सरकार उस पे गहनता से गंभीर होगी और उसका कहीं न कहीं निराकरण करेगी। यदि सरकार को किसानों से लगाव है, प्रेम है, तो जरूर करेगी, उसमें कोई दो राय नहीं है। अच्छा, अभी हम जिस क्षेत्र में बैठे हैं, आप इस क्षेत्र को पूरी तरीके से जानते होंगे, यहाँ के किसानों की समस्याओं को जानते होंगे, बखूबी जानते होंगे। मैं आपसे मुख्य 5 जो समस्या है किसानों की, जो आपके अपने क्षेत्र की, वो जानना चाहूंगा। देखिए, क्षेत्रीय किसानों में तो इस समय जो सबसे बड़ी जो एक समस्या है, हम आए दिन देख रहे हैं। अगर हम जनपद लखनऊ की बात करें तो नहर में तमाम ऐसी माइनरें हैं, तमाम ऐसी नहरें हैं, छोटी बड़ी, उसमें पानी की समस्या है जो कि आज 4 साल से, 5 साल से, 8-8 साल से उनमें पानी नहीं आया है। क्योंकि डीजल पेट्रोल की अभी बीच में कुछ हम लोग सुन रहे हैं, कुछ किल्लत भी आई, लोगों ने स्टोरेज करना भी शुरू किया, क्योंकि डीजल के बिना तो कुछ नहीं हो सकता है। पर अगर नहरों में पानी आएगा तो जो नहरों से नजदीकी जो खेत है या जो किसान
हमारे जो रह रहे हैं या जहाँ पे अपनी उपज कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि सिंचाई की व्यवस्था इससे सुदृढ़ होगी और डीजल की आवश्यकता, ट्यूबवेल की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। दूसरा, जो अभी नलकूप बिजली के जो बिल आ रहे थे, लगातार हम लोगों ने इस पे भी संघर्ष किया है और मैंने जैसा कि बताया कि हमारी यात्रा के दरमियान ही 3 या 4 तारीख की बात है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने माफी भी किया, बिलों की माफ जो है किया है उन्होंने। और जो अभी कनेक्शन नलकूप के हैं तमाम, उसमें भी अभी कुछ समस्याएं हैं, जैसा कि हम लोग एसडीओ महोदय से, एक्शन महोदय से वार्ता हमारे पदाधिकारी जाके करते हैं। तो नहरों का मामला है, विद्युत की व्यवस्था है और सबसे एक बड़ी जो आज के समय में राजस्व से संबंधित, खतौनी में जब पाका 11 होता है तो उसमें मात्रा और पाई की सबसे ज्यादा समस्या आ रही। उसके लिए हमारे किसान बंधु दर बदर भटक रहे हैं, 5-5 महीने, 6-6 महीने, साल भर से घूम रहे हैं। तो राजस्व की भी एक बड़ी समस्या है। 3 समस्याएं आपके सामने है और सबसे एक जो जटिल समस्या है जिसके लिए हम सभी संघर्षरत रहते हैं, और ऐसा भी नहीं है, प्रशासन का सहयोग भी हम लोगों को मिलता है, पुलिस प्रशासन का सहयोग। और क्योंकि जैसा कि भाई हमारे नारे में भी है जय जवान जय किसान, तो अब कुछ अधिकारियों को तो मैं नहीं कहूंगा, पर लगभग जो एसएचओ महोदय या एसीपी महोदय होते हैं वो संज्ञान लेके और तुरंत कार्यवाही करते हैं। पर थानों में भी जो है किसानों को दर बदर भटकना पड़ता है। मैं आपके चैनल के माध्यम से यह भी कहना चाहूंगा, और मैंने अपने मांग पत्र में ये लिख भी रखा है माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय मुख्यमंत्री जी को। अभी पिछले 24 मार्च को मैंने दिया भी अपने मंच के माध्यम से कि जो इस तरीके के अधिकारी हैं उन पे भी चिन्हित करके कार्यवाही होनी चाहिए, क्योंकि किसानों की जो समस्याएं हैं वो सिंचाई विभाग से संबंधित है, विद्युत विभाग से संबंधित है, ब्लॉक से संबंधित है, तहसीलों से संबंधित है, और कहीं ना कहीं थानों में जो विवाद होते हैं तो निष्पक्ष जांच करके उन पे भी त्वरित कार्यवाही हो जाया करे, तो इससे भी किसानों को निजात मिलेगी। लगातार जो प्रयास हम लोगों का चल रहा है कि किसानों की समस्या को मंच से, सड़क से, तहसील से, ब्लॉक से उठा के और कहीं न कहीं उच्च अधिकारियों में और सरकार में अपनी बात को रखना और उनकी समस्या का समाधान कराना, ऐसी व्यवस्था है। और सबसे एक जो मेन विषय है वो छुट्टा जानवर का है, अन्ना जानवर का है, गोवंश का है। सरकार से निवेदन है कि जिन गांवों में गौशाला है उच्च अधिकारियों को भेज के उनकी भी जांच पड़ताल कराई जाए, और जो रोडों पे जो गोवंश घूम रहे हैं दिनों रात, इससे हमारी जनता का भी नुकसान हो रहा है, रोड एक्सीडेंट हो रहे हैं। इसके लिए हमने अपने मांग पत्र में गोबर को खरीदने की बात सरकार तक पहुंचाई है, सरकार में रखा है। मुझे लगता है कि इसका भी एक विभाग, जैसे कहीं ना कहीं सरकार ने गोवंश को सुरक्षित रखने के लिए गौशालाओं का निर्माण कराया, उनका चारे की व्यवस्था, उनके गांव स्तर पे प्रधान से एक समिति बना के, सचिव बना के उनकी व्यवस्था का अवलोकन करना, इस तरीके से तमाम व्यवस्थाएं जो सरकार ने की है। तो ये मेरा आग्रह है सरकार से कि यदि गोवंश को सुरक्षित करना है तो गोबर की भी खरीदारी की जाए, एक उसका मानक तय किया जाए। तो मुझे लगता है कि हर एक व्यक्ति, आप भी चाहेंगे कि एक जानवर को हम भी बांध लें और उसको खिलाएं, गोबर होगा, वो बिक्री होगा। जाहिर सी बात है कि आज के समय में
स्वास्थ्य की जो व्यवस्था हम आप सब देख रहे हैं, हर तीसरे व्यक्ति को शुगर हो रहा है, हार्ट अटैक की बीमारी चरम पे आ चुकी है हमारे देश में। ये कहीं न कहीं खाद्य व्यवस्था है। इस यूरिया को, डीएपी को अगर हटाया जाए तो इसके लिए भी हमारे पास ऑप्शन होना चाहिए। मैं तो निवेदन करूंगा कि एक इसका भी विभाग बनाया जाए, गोबर की खरीदारी की जाए, और पास जब बनेगी तो उसको भी एक पैक करा के और मार्केट में यूरिया और डीएपी की तरीके से सरकार उसका रेट तय करे, सरकार उसकी बिक्री करे। और जब खेतों में गोबर की पास से जब हमारा अनाज तैयार होगा तो मुझे लगता है कि हमारे सभी आम जनमानस, वो चाहे मात्र हमारी शक्तियां हो, बुजुर्ग हो, युवा हो, बीमारी से भी बचेंगे। और जो अस्पतालों में भी, प्राइवेट अस्पतालों में जो एक लूट की व्यवस्था चल रही है, कहीं न कहीं पब्लिकली जो है इस व्यवस्था से भी हमें निजात मिलेगी। तो ऐसे हमारे 5 बिंदु हैं जो कि किसान के हित में है और सरकार के भी हित में है, क्योंकि विधानसभा चुनाव बहुत नजदीक है। अगर इन मांगों को और इन बातों को सरकार संज्ञान लेती है तो मुझे लगता है कि सरकार के लिए भी बहुत फायदा होगा और हमारे किसान बंधुओं के लिए भी बहुत ही लाभकारी और हितकारी होगा। आपने 5 बिंदु बताए, आपने समस्याएं बताई, मांग पत्र के बारे में आपने बताया। एक व्यक्तिगत सवाल हम आपसे करना चाह रहे हैं। आपकी अपनी जो संगठन है, इसमें मतलब इसको चालू करने से पहले आप भारतीय किसान यूनियन भानु के संग आप जुड़े हुए, क्या विचार में आपके फर्क आया या क्या आपको समस्या लगी कि आपने सोचा कि अब भारतीय किसान यूनियन से हट के मैं अपना खुद का स्वयं का संगठन बना के किसानों की मांग करूंगा? देखिए, जब परिवार बड़ा होता है तो कहीं न कहीं कुछ गलतफहमियां भी पैदा होती हैं, पर उन गलतफहमियों को परिवार का जो मुखिया होता है उसकी जिम्मेदारी होती है कि उन गलतफहमियों को दूर करें और परिवार को संजो के रखे। तो कुछ कारण थे जिनकी वजह से मुझे भारतीय किसान यूनियन भानु को छोड़ना पड़ा, और मैं धन्यवाद करना चाहूंगा हमारे देश के, मतलब राजस्थान, बिहार, हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश के जितने भी किसान संगठन थे, सभी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, बड़े किसान नेता थे, उन सबके फोन भी आए मेरे पास जुड़ने के लिए। पर जो हमारे शुभचिंतक हैं, जो हमारे सम्मानित किसान साथी हैं, पदाधिकारी हैं, उनका विचार ये बना कि अब हमें किसी के साथ नहीं जाना है। और किसानों की बात हम पूर्व में भी कर रहे थे, आज भी करेंगे, और जब तक जीवित रहेंगे तब तक किसानों की बात करनी है, किसानों को न्याय दिलाना है। तो कल को फिर हम कहीं पे गए और वहां पे भी कुछ ऐसी गतिविधि उत्पन्न होगी तो फिर कहीं ना कहीं परिवार में विघटन होगा। इस वजह से नए संगठन का स्थापना हुई हमारी 24 मार्च 2026 को। हजारों किसानों के साथ में स्थापना की गई। लगभग 38 जनपदों में हमारे संगठन का आगाज हुआ और 24 तारीख को ही मंच पे 38 जनपदों से, वो चाहे पश्चिम के हो, पूरब के हो या मध्य में हो, मैंने जिला अध्यक्ष, जिला प्रभारी और मंडल अध्यक्षों की घोषणा की गई। घोषणा होने के उपरांत मैंने ये भी कहा कि भाई अब आप लोग अपने अपने जनपदों में जाके कार्यकारिणी का गठन करिए, और मैं भी, मेरे प्रदेश अध्यक्ष
धर्मेंद्र यादव बबलू जी, अब हम लोगों की जिम्मेदारी है कि जनपदों में जाके संगठन का विस्तार और जितने भी क्षेत्रीय किसान साथी हों, वो चाहे पश्चिम के किसी भी जनपद में हो, पूर्वांचल के किसी भी जनपद से आए हों, और मध्य में वो चाहे कानपुर मंडल हो, चाहे लखनऊ मंडल हो, चाहे देवी पाटन मंडल हो, या आपका अयोध्या मंडल हो, रात 12 बजे भी किसी भी जिले में कोई समस्या आती है तो जितना समय लखनऊ, क्योंकि मैं मूल निवासी लखनऊ का हूं, लखनऊ से जितना भी समय रास्ते में लगेगा बस उतना ही समय मैं उन अपने सम्मानित पदाधिकारियों को दूंगा, पूर्ण निष्ठा के साथ कार्य करूंगा और जब तक जीवित हूं यही चाहूंगा कि ये परिवार का विस्तार हो और इस परिवार से लोग जुड़े। ना ही पूर्व में, ना आज, ना भविष्य में कोई डर दबाव में मानता नहीं हूं। जो भी बात रखता हूं बहुत निष्पक्ष भाव से, जायज मांगे रहती हैं, नाजायज तरीके से ना ही किसी थाने का आज तक घेराव किया गया, ना ही तहसील का किया गया, ना ही किसी विभाग का किया गया। और ईश्वर का भी, बाबा भोलेनाथ का, महाकाल जी का ऐसा आशीर्वाद है कि जब पहले ही दिन स्थापना में, जिस दिन संगठन की नींव हमने रखी, हमारे सभी साथियों ने मिलकर उत्तर प्रदेश में अगर 38 जनपदों में हमने संगठन का विस्तार पहले दिन किया या संगठन की नींव रखी, तो मुझे पूरी आशा है अपने सभी किसान बंधुओं से कि संगठन बहुत अच्छा चलेगा, किसानों की समस्याओं का समाधान होगा और जो भी ईमानदार किसान नेता हैं, पदाधिकारी हैं, किसान बंधु हैं, वो संगठन से आए, संगठन में जुड़े और मजबूती से कार्य करें। मैंने जैसा कि बताया कि सभी का सम्मान, वो किसी भी जाति से हो, किसी भी धर्म से हो, सबको साथ लेने का विचार है। सबको साथ लेके चला हूं और सबको साथ लेके चलूंगा। किसी भी प्रकार का ऊंच नीच भेदभाव आज तक नहीं माना है और हमारे संगठन में सभी धर्मों के लोग, सभी जातियों के लोग, यहां तक कि जो हमारा संगठन का रजिस्ट्रेशन है, तमाम पार्टियां या तमाम संगठन वो अपने, या तमाम एनजीओ समितियां वो अपने परिवार के ही लोगों के नाम को उसमें रखते हैं, लेकिन मैंने उसमें भी सबको रखा, सबको सम्मानित किया और सबको साथ लेके चलना है। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो दिन दूर नहीं जब पूरे उत्तर प्रदेश के साथ साथ पूरे देश में एक किसान क्रांति आएगी और किसान क्रांति ही देश के किसानों का भला करेगी, न्याय दिलाएगी और सरकार तक अपनी बात बहुत मजबूती से रखेगी। बस अपने सभी पदाधिकारियों को भी आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहूंगा कि ईमानदारों को, कर्तव्यनिष्ठ व्यक्तियों को संगठन से जोड़िए और संगठन को एक नई ऊर्जा प्रदान करिए, संगठन को आगे बढ़ाइए, क्योंकि जब संगठन मजबूत होगा तभी हम अपनी बात को मजबूती से कहीं पे रख पाएंगे। यही हमारा उद्देश्य है जीवन का और इसमें लगातार सैकड़ों की संख्या में, जब से 24 तारीख से हमारा स्थापना दिवस हुआ है, सैकड़ों की संख्या में प्रदेश कार्यालय में तमाम जनपदों से लोग आ रहे हैं, जुड़ रहे हैं। उन सबको भी शुभकामनाएं मेरी तरफ से, क्योंकि जब जनपदों में यहां से जुड़ के लोग जाएंगे और तब बाद में जब मैं उनके जनपद में जाऊंगा तो मुझे लगता है कि वहां की व्यवस्था बहुत अच्छी होगी। लोगों का जो एक सम्मान जो वहां पे
मिलेंगे, जब उनको मेरे माध्यम से मैं जब उनका खुद सम्मान करूंगा तो उन्हें भी एक अच्छी अनुभूति मिलेगी। और वो चाहे थाने से संबंधित कोई समस्या हो, तहसील से हो, ब्लॉक से हो, किसी भी विभाग से हो, सरकार से हो, प्रशासन से हो, पूरा एड़ी चोटी का जोर लगाते हुए किसानों की समस्याओं का समाधान कराने के लिए सदैव प्रतिबद्ध रहूंगा। मुझे बहुत अच्छा लगा ऋषि जी आपसे बात करके। बहुत 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 धन्यवाद एक बार फिर से कि आप हमारे चैनल पे हैं। आपको, आपके चैनल को नमस्कार करता हूं, धन्यवाद करता हूं।